देश के आन बान और शान के प्रतीक आजादी के पर्व से एक दिन पहले झज्जर में स्कूली बच्चों ने सबसे लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई ये तिरंगा यात्रा 2022 मीटर की थी। संस्कारम स्कूल के बच्चों द्वारा निकाली गई इस तिरंगा यात्रा को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अंबेडकर चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तिरंगा यात्रा अंबेडकर चौक से शुरू हुई और शहर भर से होती हुई शहर के भगत सिंह चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मीडिया से रूबरू हुए और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। के युद्ध में 71 की लड़ाई में कारगिल में आतंकवादियों से लड़ते हुए उन सबको भी याद कर रहा है, उन सब सैनिकों को भी सैल्यूट कर रहा है जो आज भी इस देश की सीमाओं पर खड़े हैं। किस तरह एक भाव विभोर होकर लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। ध्वज की गरिमा और गौरव के साथ बनाए हुए इस अभियान में भारत का बच्चा बच्चा जुट गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो तिरंगे के प्रति इतना भाव उमड़ने का मौका उन्होंने दिया है। नहीं तो पिछली सरकारों ने बड़ा इसको सीमित रखा था और अब ये जन आंदोलन जैसे मैंने कहा इतना व्यापक हो गया है कि आप देखें निगाहें घुमाएंगे। मैं देख रहा हूँ लोग अपनी छतों पर खड़े होकर वीडियो डाल रहे हैं अपने अपने गाँव की कि कितने कितने झंडे उनके गाँव में फहरे हुए हैं। तो ये बहुत ही आनंद का पर्व एक तरह से बन गया है। इसमें जहाँ पहले जो बलिदान हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, वहाँ आगामी अमृतकाल के सपने भी हैं कि आगामी 25 वर्षों में भारत को हम दुनिया का सिरमौर। मैं कहूँगा कि वो थोड़ा हताशा में है। एक तो स्थान गिर रहा है कांग्रेस पार्टी का, देशव्यापी गिर रहा है और उन्होंने तो ये सब चीज़ें अपने लिए सीमित रखी थी, दूसरों को तो करने ही नहीं देते थे। विपक्ष ने तो झंडा अपना तिरंगा बना लिया था, कांग्रेस ने औरों को तो नज़दीक नहीं लगने देते थे। और उन्होंने तो ऐसा काम करने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी एयरपोर्ट के नाम उन्होंने ऐसे रखे थे, डम डम एयरपोर्ट, शांता क्रूज एयरपोर्ट, ये तो अटल जी का राज आया। और डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ, शांता क्रूज का छत्रपति शिवाजी हुआ, आमोसी का चौधरी चरण सिंह हुआ, नागपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हुआ, पोर्ट ब्लेयर का विनायक दामोदर सावरकर हुआ, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हुआ। ये बदला हुआ भारत, सबको सरे देने का भारत, ये उनके चित्र में नहीं था कांग्रेसियों के में। ये अटल जी से शुरू हुआ, आज सबको सरे दिया जा रहा है। और अभी भी मैंने कहा कि ज्ञात और अज्ञात उन सब वीरों को जिनके इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान है, हम सबको नमन करें, सबको याद करें। देखिए, ये छोटी सोच है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये सबका झंडा है और हर आदमी इसके लिए जब इतनी कीमत चुकाने को तैयार है, जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा कि जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, तो तिरंगा भी वो कीमत अदा करके लगाएगा। ये वो तिरंगे को खैरात के रूप में नहीं लेना चाहता। कोई भी स्वाभिमानी भारतीय तिरंगे को ऐसे नहीं लेगा। वो उसके जो राशि जो लगी है उसके आधार पर उसको स्वीकार करके अपने ध्वज पर ये मान कर कि ये मेरा तिरंगा है, तो उसको गर्व और गौरव के साथ फहराएगा। ये इन लोगों की ये जो खैरात वाली छोटी सोच है जो ये हमेशा करते रहें, ये उसी के मैं कहूँगा कि उस प्रकार के बयान हैं जो बयान ऐसे मौके पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। हर बात में जो राजनीति